अवसर की पहचान। एक कहानी। एक बार की बात है, एक नदी के पास ही गांव था जहां पर सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। और फिर एक बार बारिश के दिनों में भयंकर बरसात हुई, जिसकी वजह से नदी का पानी अचानक से बढ़ने लगा। गांव में भयंकर बाढ़ आ गया, जिसकी वजह से सभी लोग अपना जान बचाने के लिए गांव छोड़कर दूर जाने लगे। लेकिन गांव का एक व्यक्ति, जिसे ईश्वर पर विश्वास था कि उसे कुछ नहीं होगा, फिर वह अपना जान बचाने के लिए गांव के मंदिर में चला गया। लेकिन भयंकर बारिश और नदी के बाढ़ के चलते पानी बढ़ता ही जा रहा था, जिससे कुछ लोग गांव वालों की जान बचाने की तलाश में मंदिर में आए और उस व्यक्ति से साथ चलने को कहा। लेकिन उस व्यक्ति ने साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह ईश्वर की शरण में है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद बाढ़ का पानी और भी बढ़ता ही जा रहा था, तो कुछ लोग नाव के सहारे उस व्यक्ति के पास आए और अपना जान बचाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन इस बार भी वह व्यक्ति साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि वह औरों की तरह नहीं है, ईश्वर उसे खुद बचाने आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था, उस व्यक्ति को लगने लगा कि वह अब सुरक्षित नहीं रह पाएगा। फिर वह अपना जान बचाने के लिए मंदिर के ऊपर गुंबद वाले हिस्से पर चला गया। लेकिन फिर भी पानी बढ़ता ही जा रहा था, तो फिर कुछ लोग हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने आए और हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे रस्सी लटका दिए और उस व्यक्ति से बोले कि अपना जान बचाने के लिए रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ, अपनी जान बचा लो। लेकिन वह व्यक्ति फिर वही बात दोहराया कि वह और लोगों की मदद करे, उसे अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास है, उसे कुछ नहीं हो सकता। बार बार कहने के बावजूद वह व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर में नहीं गया, जिसके बाद फिर हेलीकॉप्टर वाले लोग अन्य व्यक्ति की तलाश में चले गए। समय बीतता गया और पानी बढ़ता ही जा रहा था, जिस पर उस व्यक्ति को लगने लगा कि अब उसकी जान बच नहीं सकता। फिर अपने स्थिति पर रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मैंने सारी जीवन आपकी पूजा पाठ में बिताया, पूरी जीवन भर सत्य की राह पर चला, फिर भी आप हमें नहीं बचाने आए। जिसके बाद उसके अंतर्मन से ईश्वर की आवाज सुनाई दिया है, इंसान, मैंने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए अलग अलग रूपों में 3 बार आया, लेकिन तुमने उन तीनों अवसरों को यूं ही गवा दिया। अब तुम्हें इन अवसरों की पहचान नहीं है, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं है। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत ही पछतावा हुआ। वह ईश्वर के भरोसे मदद की आस में बैठा रहा और ईश्वर ने उसे हर संभव बचाने का अवसर भी दिया, फिर भी वह इन अवसरों को पहचान नहीं पाया। जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह मन ही मन पछता रहा था। फिर कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर वाले बचाव दल फिर से वहां आए और इस बार वह व्यक्ति उनके साथ तुरंत चल दिया और इस प्रकार उसने जान भी बचा लिया। कहानी से शिक्षा। हम सभी के जीवन में ठीक ऐसे ही न जाने कितने अवसर आते हैं, जिसके जरिए हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी अज्ञानतावश बस सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं और हमें अच्छा मौका नहीं मिला, ऐसा ही जीवन भर सिर्फ शिकायतें करते रह जाते हैं। लेकिन यदि हमें अपना जीवन सफल बनाना है, तो जीवन में आए हर मौके का फायदा उठाना चाहिए और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसा कि एक बार चंद्रगुप्त ने एक बार चाणक्य से पूछा, जब हमारे भाग्य पहले से लिखे जा चुके हो तो कोशिश करने से क्या लाभ? जिस पर चाणक्य ने जवाब दिया, क्या पता भाग्य में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। अर्थात हमें कभी भी भाग्य के भरोसे पर नहीं बैठना चाहिए। जो भी ईश्वर हमें अवसर दिए हैं, उन अवसरों को पहचानते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में जो भी मौका आए उसे बेहतर तरीके करने की कोशिश करना चाहिए। तो आप सभी इस कहानी को पढ़ने के बाद सीख जरूर मिली होगी। तो आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी नई नई कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।